नमस्कार दोस्तों। कहानी हमारे जीवन की एक अहम है। बचपन से मम्मी के गोदी में, दादी के गोदी में, पापा के गोदी में हम कहानी सुन सुन के सोते थे और उस कहानी सुन के हम बड़े होते हुए हैं। और उस कहानी हमारा मन की एक कोने पे बैठ गया है। जैसे शरीर का एक अस्तित्व है, शरीर है, ऐसे ही मन का और कहानी का भी एक अस्तित्व है। इस कहानी का जो अस्तित्व हमारे ऊपर जो प्रभाव डालता है ना, वो बड़ी ही गहरी प्रभाव डालता है। कहानी सुन हमें स्वप्न दिखाता है, कहानी हमें मोटिवेट करता है, कहानी हमारा स्वप्न को साकार करने के लिए भी मदद करता है। इतना अहमियत है हमारे जीवन के कहानी। जब भी आप सुकून महसूस करना चाहते हो, अशांत हो, सुकून चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, तो एक ऐसे ही शीतल प्रदानकारी कहानी आप सुनो, शांत हो जाएगा मन, मोटिवेट रहेगा आपका मन। आइए सुनते हैं आज की कहानी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। आज की कहानी है एक लकड़वार के बारे में। ईमानदारी क्या होता है, इस कहानी से हम सीखेंगे। भले ही 2 रोटी क्यों ना मिले, लेकिन अगर ईमानदार का रोटी, ईमान से कमाया हुआ रोटी है, ईमानदारी से हम उस रोटी को हासिल किए हैं, तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। और उससे हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार के लोग और देवता हो जो ऊपर से हमें देख रहे हैं, जिन्होंने धरती पे हमको भेजे हैं, वो भी ब्लेसिंग्स देने लगते हैं, वो भी खुश रहने लगते हैं हमसे। एक गांव का नाम था फूलवाड़। वो फूलवाड़ गांव में एक छोटा सा जवान होता हुआ टीनेजर लड़का रहता था, जिसका उम्र 15 से 16 साल के अंदर था। अपने घर का एकलौता बच्चा कमा के लाता था, लकड़े बेच बेच के जंगल में जाता था, लकड़े काटता था। एक कुल्हाड़ी था उसके पास, हथियार, वही उसका आमदनी का एक अहम हिस्सा था। वो जाके जितना लकड़ी दिन भर में इकट्ठा करता था, उसको बेच के लाता था। उसी पैसा से ही उसका घर चलता था। एक दिन क्या हुआ, और नदी के किनारा एक बड़ा सा पेड़ में चढ़ गया। उसको सूखा लकड़ी देखने मिलने लगा उस पेड़ से, तो उसने पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ का एक डाली नदी की तरफ था, तो उसने जाके उस डाली को काटने लगा। ढेर सारा लकड़ी इकट्ठा कर लिया था, और लास्ट में जब उसने एक कदम बढ़ाया और काटने के लिए प्रयास किया एक मोटा सा डाली को, तो उसका लकड़ी हाथ से गिर गया, जाके नदी के अंदर गिर गया। उसने था तो सरल और मेहनती लड़का, उतर के आया, नदी के किनारे बैठ के रोने लगा। मैं क्या करूं, इतना गहरा पानी है, कैसे लाऊं, मैं कैसे खाना लेके जाऊं, कैसे सामान खरीदूं कि मेरे घर में नहीं तो सब आज खाने के लिए किसी को भी नहीं मिलेगा, सब ऐसे ही रह जाएंगे, भूखे सो जाएंगे। ऐसे ही सोच सोच के उसने रोने लगा। घर में बूढ़ी माँ है, पापा है, भाई बहन है, जिम्मेदारी है उसके कंधे में, क्या करे। फिर उसका ईमानदार तो वो है ही था, सरल भी था, तो देवताओं ने सोचे कि इसको मदद करते हैं। फिर तुरंत ही एक देवता उतर के आए, एक इंसान के रूप लिए, और उसके सामने प्रकट हो गए। बोले, मैं तुम्हें तेरा कुल्हाड़ी ढूंढ के देता हूँ, अब चुप हो जाओ, शांत रहो, मौन रहो और हंसते रहो, अभी तुरंत मैं ढूंढ के ला रहा हूँ। तो ऐसे बोल के उन्होंने डुबकी लगाई और पहले उसको एक सोने का कुल्हाड़ी ला के दिए। चमचमाता हुआ गोल्डन कलर है, प्योर सोना से भरा हुआ सुंदर कुल्हाड़ी दिखाए। बोले, ये लो तुम्हारा कुल्हाड़ी,
ये तुम्हें मिला है। तो बच्चा ने तुरंत ही आंख उठा के देखा, बोला ये तो मेरा कुराड़ी नहीं है, मेरा कुराड़ी में तो लकड़ी लगा हुआ था, काला सा था, लोहा का था, ये मेरा नहीं है। तो बोले ये तुम्हारा नहीं है, फिर ले लो। बोलता नहीं, मेरा कुराड़ी को छोड़ के मैं और किसी की कुराड़ी भी नहीं लूंगा। तो देवता बोले ठीक है, और हंसने लगे। फिर दोबारा डुबकी लगाए, फिर इस बार एक चांदी का कुराड़ी लेके आए, बोले ये ले, ये तुम्हारा कुराड़ी है। फिर उसने देखने लगा, बोला नहीं ये तो मेरा नहीं है, ये चमचमाता हुआ सिल्वर कलर सफेद कलर का है, मेरा तो वही है, लकड़ी का है, सामान्य से कुराड़ी है, इसको मैं नहीं ले सकता, ये जब मेरा है नहीं तो इसके ऊपर मेरा अधिकार ही नहीं है। फिर उसने देवताओं ने फिर हंसे और खुश होने, इस बार बहुत प्रसन्न हो गए। फिर डुबकी लगाए और इस बार वो लोहे का, लकड़ी का बना हुआ लोहे का कुराड़ी वो लेके आए। फिर बच्चा देख के खुश हो गया। लड़का बोला यही मेरा कुराड़ी है, कूदने लगा और कुराड़ी लेके आया और उनका पैर में वो बैठ के रोने लगा, गदगद होगा कि आपने मुझे इतना हेल्प किए, मुझे ये दिलाए। देवता मन ही मन हंसने लगे और उसको आशीर्वाद दिए, बोले तेरे जैसे हीरा जिसको ना सोने का लोभ है ना चांदी का लोभ है, ईमानदारी से कमाया हुआ, केवल ईमानदारी से कमाया हुआ धन और दौलत ही ऐसे सोच ला सकता है। जो इंसान मेहनत करके अपनी खुद की जिम्मेदारी कंधे पे लेके 2 रोटी कमा के खाता है, वो ऐसे ही सकून, ईमानदार, सरल रहता है और उसको सबकी आशीर्वाद ब्लेसिंग्स मिल जाता है। फिर उन्होंने ढेर सारे धन संपत्ति लाए और बोले ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, तुम्हारा ईमानदारी का ये पुरस्कार है, ये स्वीकार करो और घर में जाओ और ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़ो। लड़का फिर भी हिचकिचाया कि मैं कैसे ले लूँ, ना ये लेने से मुझे मेरे घर वाले डांटेंगे। फिर बहुत समझाए देवताओं ने कि ये मैंने तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप दिया है, तुम्हारे कंधे पे इतना बोझ है, तुम्हें इसीलिए तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। फिर बड़ी मुश्किल से लड़का राजी हुआ और लेके आया, अपने मम्मी पापा को सारी कहानी सुनाया। फिर उस संपत्ति से वो व्यापार किया और व्यापार जब उसका बहुत ही लाभदायक होने लगा, लाभ उनमें से वो कमाने लगा अच्छी तरह से, फिर उन पैसों से एक बड़ा सा मंदिर बनाया। जितने भी लोग आते थे जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, कपड़ा नहीं था, उनको वो कपड़े खाना दे के ऐसे ही अपनी जिंदगी वो अतिबाहित किया। तो ये है ईमानदारी का फल। ऐसे ही ईमानदारी से हम जो कमाएंगे ना, ऐसे ही सुकून के साथ हमारा जिंदगी बढ़ता ही जाएगा और हमारे जो धन है जो हम कमाए वो 2 गुना से 4 गुना, 4 गुना से 8 गुना ऐसे ही बढ़ता जाएगा। सो आज के लिए आज की कहानी यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही है और एक सुंदर मोटिवेट कहानी के साथ मैं मिलूंगी आप लोगों से। चैनल को सब्सक्राइब कर दे उससे पहले और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें आपको कहानी कैसा लगा। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।